शो है इंडियाज गॉट टैलेंट। तो ये एक शो है, यहाँ पे जो वल्गैरिटी को ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है। तो आप अगर औरत की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे एक पेरेंट्स को लेके, एक माँ को लेके ये लाइन तो नहीं बोलते जो आपने इंडियाज गॉट टैलेंट में बोली। बिल्कुल। और अपूर्वा को हम नहीं छोड़ सकते यार, वो एक लेडी होके वहाँ पे एक सेंसिटिव पार्ट, मतलब लड़की के भी सेंसिटिव पार्ट पे बोला उन्होंने, लड़कों के भी बोला। कॉमेडी में, एक डार्क कॉमेडी में और वल्गैरिटी में बहुत एक थिन लाइन का फर्क होता है। डार्क कॉमेडी समझ आती है, वल्गैरिटी समझ नहीं आती। जैसे हमने आशीष चंचलानी भी वहाँ बैठे थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम बोला और उन्होंने वो सिर्फ हंसते रहे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, इस वक्त एक ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने बहुत महज कम उम्र में अपना नाम, शोहरत या कह लीजिए कि अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बना दिया है, उनको बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग जानने लगे। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आज वो टीवी पर भी एक रियलिटी शो में आए थे जहां पर वो अमिताभ बच्चन से मिले। लेकिन अब वो कुछ विवादों में घिर गए, ये कह लीजिए इनके ऊपर एलिगेशंस और एफआईआर तक बात पहुंच गई है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें जो रणवीर इलाहाबादिया वो आए थे, आशीष चंचलानी और भी तमाम पैनल गेस्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां कही जिनकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुई है। सिर्फ एफआईआर नहीं हुई है, बहुत जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ने एफआईआर दर्ज कराई है, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दायर करी है, यूट्यूब के लिए को लेटर लिखा है कि उनकी वीडियो हटा दी जाए। इसी पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरी साथ होस्ट कम दोस्त कशिश। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो ये केस हुआ है, जो एलिगेशंस लगे हैं, जिस तरीके की उन्होंने बातें बोली हैं और जो सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हो रहे हैं सारे लोग? शो है इंडियाज गॉट टैलेंट। तो ये एक शो है, यहाँ पे जो वल्गैरिटी को ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है। मतलब यहाँ पे सारी चीजें हमने इनके प्रीवियस एपिसोड्स भी देखे हैं, तो वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है। एंटरटेनमेंट गलत नहीं है, बट एंटरटेनमेंट किस लेवल का होना चाहिए ये एक ओनर ही डिसाइड कर सकता है। अब ये समय रैना का शो है, तो समय रैना के जो पुराने एपिसोड्स हैं वो एक बार को फिर भी ठीक थे, बट यहाँ पे जो कॉमेंट आया है रणवीर इलाहाबादिया का कि उन्होंने एक पेरेंट्स पे कमेंट करा है, जो वाकई में बहुत गलत है। हम सोच भी नहीं सकते कि किसी के पेरेंट्स के बारे में हम ऐसा बोलेंगे। इस शो में हमने जैसे देखा कि उन्होंने किसी के पेरेंट्स पे कमेंट करा है कि आप उनको ऐसे देख सकते हो, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा कमेंट था कि आप किसी के पेरेंट्स को ऐसा नहीं बोल सकते। और रणवीर इलाहाबादिया को हम जानते हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको अवार्ड दिया है, सम्मानित करा है। और वो अपने जो पॉडकास्ट में ये दिखाते हैं कि वो सनातन धर्म को कितना फॉलो करते हैं, वो एक औरत की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अगर औरत की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे एक पेरेंट्स को लेके, एक माँ को लेके ये लाइन तो नहीं बोलते जो आपने इंडियाज गॉट टैलेंट में बोली है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है जिन्होंने भी इस पे एक्शन लिया है, एफआईआर की मांग करी है, वो वैलिड है। क्योंकि अगर हम यूथ हैं और भी बहुत सी यूथ उनको देख रही है, उन्हें फॉलो कर रही है, और वो एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? यूथ को इन्फ्लुएंस करना। बिल्कुल। तो कितने यूथ जो है उससे इन्फ्लुएंस हुए होंगे, और जो वो क्वेश्चन जो उन्होंने कमेंट करा है, क्या पता वो किसी यूथ ने कर दिया। बिल्कुल। और कशिश में इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आजकल की जो जनरेशन है वो हीट ऑफ द मोमेंट है, हीट ऑफ द वेव, बहुत सारी चीजें गलत करती है। जैसे शुभांकर मिश्रा हैं, बहुत अच्छे माने जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप उसमें एक और फीमेल पैनलिस्ट आई थी, मेरे को उनका नाम भूल रही हूँ, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। हाँ, अपूर्वा। तो अपूर्वा ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी करी थी कुछ चीजों को लेकर, जिस पर शुभांकर मिश्रा ने कहा था कि मैं अपनी माँ, क्या मैं किसी और की माँ के लिए भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकता। और जो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो आया था वहां पर कंटेस्टेंट, वो देनी बहुत गलत थी। अगर एक कॉमेडी में, एक डार्क कॉमेडी में और वल्गैरिटी में बहुत एक थिन लाइन का फर्क होता है। डार्क कॉमेडी समझ आती है, वल्गैरिटी समझ नहीं आती। वल्गैरिटी बहुत गलत चीज होती है। और ये जैसे मैंने अभी एक लॉयर का भी इस पे रिएक्शन देखा था, तो वो लॉयर भी बोल रहे हैं कि ये कोई चीज करने, मतलब कोई गुनाह करने से पहले की चीजें यही सब होती है, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होती है यूथ। बिल्कुल। तो यूथ यहाँ से इन्फ्लुएंस होगी तो यही चीज बाहर जाके वो करेगी, और फिर जब बाहर जाके वो करेगी तो वो एक गुनाह बन के सामने आएगा। और फिर आप किसको बोलेंगे? आप सब तो साइड हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक कमेंट बोल दिया, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप बड़े लोग हैं, तो आप साइड हो जाएंगे। फंसेगा कौन? वो।
वो ये नहीं देखेंगे कि वो किससे इन्फ्लुएंस हुए, बिल्कुल। बल्कि यहाँ पे जो चीज रणवीर अलाहाबादिया ने बोला, अपूर्वा ने बोला, और समय रैना का तो चलो शो है, वो बैक टू बैक इतने सारे एपिसोड में वो चीज बोल रहे हैं, उनकी कोई इमेज ऐसी नहीं है कि वो सनातनी वाली है। यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया जो है, उनकी इमेज जो है ना, मेरे को बहुत बेकार लगी, और कहीं ना कहीं अब उनके पॉडकास्ट को लोग कैंसिल कर रहे हैं। जैसे बी पराग का हमने वीडियो देखा, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। और कशिश, एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि इससे क्या होता है कि हमारे यूथ में बहुत गलत मैसेज पहुंचता है। जिस तरीके से उन्होंने पेरेंट्स को लेकर बोला, और अपूर्वा ने एक बहुत सेंसिटिव पार्ट को लेकर जो चीजें बोली है, वो शायद मैं और आप यहाँ पर जनता के सामने डिस्कस भी नहीं अब कर उन्होंने पाएंगे। वो, मुझे ऐसा लगता है ना कि वहां पे वो चीज बोली बहुत कूल बनने के लिए, लेकिन अगर वो रियल लाइफ में बाहर जाके उनसे कोई ऐसी चीजें बोलेगा कैमरे के सामने नहीं, तो उनको भी वो चीज बुरी लगेगी। बिल्कुल लगेगी। जो कि अगर आप रियल लाइफ में ऐसे नहीं है, तो आप कैमरे के सामने इतना कूल बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमने आशीष चंचलानी भी वहां बैठे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम बोला, और उन्होंने वो सिर्फ हंसते रहे। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि जितना कम बोलो उतना ज्यादा अच्छा है। और बिल्कुल, अगर देखा जाए तो समय रैना भी केबीसी में भी आए थे, तो केबीसी में उन्होंने बहुत फिल्टर्ड कॉमेडी करी थी, लेकिन लोग हंस तो तब भी रहे थे ना। अगर कॉमेडी तक रहती है तो वो बहुत सही है, वल्गैरिटी तक पहुंचती है तो वो हमारे यूथ के लिए गलत इन्फ्लुएंस है। जैसे अगर मैं रणवीर की बात करूं, तो रणवीर एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल इमेज है पूरी यूथ के लिए कि वो बहुत सारे, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का पॉडकास्ट के थ्रू इंटरव्यू ले चुके हैं, हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स के इंटरव्यू ले चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के इंटरव्यू ले चुके हैं। जब आपकी एक इमेज ऐसी बन चुकी है, एक पॉजिटिव इमेज जैसे हम लोग कहते हैं, जब वो इस तरीके से डिफेम हो रही है, जिस तरीके से नेगेटिव हो रही है, तो आपको अपनी चीजों को मेंटेन करके रखना चाहिए। हम किसी भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, अभी भारती और हर्ष भी आए थे, भारती सिंह और जो हर्ष लिम्बाचिया हैं, वो भी कॉमेडियन है। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाके गंद ही बोलो, बिल्कुल आप वहां जाके भाई अच्छी चीज भी बोल सकते हैं। अब जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट डाल दिया है कि मुझे माफ करो, वो मैं अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, बट मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। बट यहाँ पे आप माफी मांग के आप क्या करेंगे? अब तो वो पूरा रायता फैल चुका है, सबको पता चल चुका है कि आप अंदर से कैसे हैं और आप बाहर से दिखा क्या रहे थे। तो इसको कहीं ना कहीं हम पीआर स्ट्रेटेजी बोलेंगे कि आपके पीआर ने काम तो बहुत अच्छा करा कि आपकी एक इमेज सेट कर दी कि आप एक बहुत संस्कारी सुशील लड़के हैं, बिल्कुल आप सनातन धर्म को मानते हैं, आप लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो आपने पेरेंट्स पे लेके कमेंट करा, वो मेरे हिसाब से भी बहुत गलत है, और मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। बिल्कुल हाँ, जो समय रैना का जो शो है वो ठीक है, वो एक एंटरटेनमेंट शो है, 18+ शो है, तो वो एक कंटेंट अलग है, बट हम एक लिमिट में ही एंटरटेन करें लोगों को, यूथ को, क्योंकि आपका शो भाई सब लोग देख रहे हैं, और ज्यादातर यूथ देख रही है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स देखा जाए तो वो उतना एक्टिव है, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं देख रहे, और वो जानते भी नहीं होंगे हु इज समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, और हम ही जैसे लोग जानते हैं, और हम ही जैसे लोग इनको बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे यूथ से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे शोज को मत ही देखिए, क्योंकि ये गलत मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपको मतलब एक गलत चीज करने के लिए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मत ही देखो ऐसे शो। मुझे इतने सारे अच्छे शोज आ रहे हैं, और रणवीर अलाहाबादिया ने तो भाई पेरेंट्स पे कमेंट करके, और अपूर्वा को हम नहीं छोड़ सकते यार, वो एक लेडी होके वहां पे एक सेंसिटिव पार्ट, मतलब लड़की के भी सेंसिटिव पार्ट पे बोला उन्होंने, लड़कों के भी बोला, तो बहुत ही गलत है। आप इतना कूल बनने के चक्कर में आप इतने गंदे कमेंट आप नेशनल और टेलीविजन पे बोल रहे हैं, नहीं होगा कशिश। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो हमारे संस्कार है, हमारा कल्चर है, वो बहुत इफेक्ट करेगा। क्योंकि इससे जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक थिन लाइन होती है, जिसको शायद कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा क्रॉस करे, वो क्रॉस होती हुई जब नजर आएगी, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आज की जनरेशन देखी जाए और पहली जनरेशन देखी जाए, या हम लोग देखे जाए, तो हम लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पेरेंट्स से जाकर, वल्गैरिटी तो बहुत अलग बात है, कुछ ऐसी बात भी बात कर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और अगर मैं ठीक हूँ अंदर से, या फिर मेरी सोच अच्छी है, तो मैं सामने वाले से कभी नहीं बोल पाऊंगी कि आपके पेरेंट्स को आप ऐसे देख सकते हैं। भाई यहाँ से रणवीर का जो अंदर का कैरेक्टर है वो बाहर आ गया इस शो से, तो मेरे हिसाब से तो रणवीर अलाहाबादिया को मैं आज के बाद तो उनका नहीं फॉलो करूं। वैसे मैं फॉलो नहीं करती थी उन्हें, लेकिन हाँ उनके पॉडकास्ट देखती थी, बहुत अच्छे पॉडकास्ट होते थे। तो यहाँ पे तो उन्होंने बहुत ही गलत वो कर दिया। हाँ, उन्होंने अपनी जो वीडियो उन्होंने डाली है उसमें ये बोला है कि मैंने प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया। सही बात है, आप नहीं कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कशिश कहीं ना कहीं इसमें गलती जो है
उनकी है, आप कुछ बोल रहे हैं या कोई सवाल किसी से पुट ऑन कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बहुत पहले ही चल रहा होता है कि मुझे ये सवाल पूछना है, ये सवाल बोलना है। अगर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, देखा कि मतलब ये एक शो आता है, मतलब वो फॉरेन का शो है, वहां से उन्होंने ये क्वेश्चन कॉपी करा हुआ है। हाँ। ये उनका पर्सनल क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने कॉपी करा है। तो आपने कॉपी भी कैसे कर लिया कि मतलब वो चलो बाहर के देशों में ऐसा चलता है, बिल्कुल। हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, वो बहुत डिफरेंट है बाहर के कंट्री से। बिल्कुल। तो आप ऐसे सवाल बोल ही नहीं सकते थे। आप एक बार को फ्रेंड उससे करते, आपस में एक दूसरे से मजाक करते, बट पेरेंट्स को लाना इट्स नॉट गुड। बिल्कुल, क्योंकि ये तो शायद शो का फॉर्मेट कुछ भी हो, शो का फॉर्मेट ये नहीं बताता कि आप अपने पेरेंट्स को या किसी के भी पेरेंट्स को ड्रैग करो उसमें और इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। एक कॉमेडी का भी एक दायरा होता है, पहले भी कॉमेडी होती आई है, आगे भी होती आई है, पर फिल्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी तक भी सब कुछ समझ आता है, लेकिन वल्गैरिटी को जब आप कॉमेडी का नाम देते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल। देखिए बहुत सारे कॉमेडियन है, कपिल शर्मा है, वो नेटफ्लिक्स पर है, नेटफ्लिक्स पे देखा जाए तो वो बहुत अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो फिर भी वो उस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं या उस चीज का नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो बच्चे हैं, जो जिनको वो ऑडियंस को वो केटर कर रहे हैं, वो इस चीज को अडेप्ट करेंगे, वो इस चीज को बहुत गलत तरीके से समझेंगे। अब देखिए रणवीर पर और उनके साथ जो 5 लोग और थे, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, अब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन 5-6 पैनलिस्ट की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। क्या ये शो बंद होगा या फिर आगे जो जितने शोज हमें देखने को मिलेंगे वो फिल्टर्ड होके मिलेंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरे डिस्कशन को लेकर क्या कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।